प्रोटीन का हमारे जीवन में बहुत ही वाइटल रोल है और इसके बिना एक दिन एक पल नहीं चलने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि यदि प्रोटीन इतनी ही जरूरत है तो ये हमको मिलता कहाँ से है? तो ये हम लोगों को मिलता है जो हम लोग खाते पीते हैं, वहीं से ये हम लोगों को मिलता है। अब जब हम लोग क्या खाते हैं क्या पीते हैं ये भी जान लीजिए। तो प्रोटीन के लिए जब हम लोग कुछ खाते हैं तो उसमें अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है। अब अमाइनो एसिड इतनी जरूरत चीज है कि हम जो भी कुछ खाते हैं उससे ये हमारे शरीर में स्वतः जो है कि अमाइनो एसिड बन जाता है और अमाइनो एसिड ही जाकर के प्रोटीन को बनाता है। और प्रोटीन जब मिलता है तो प्रोटीन की वजह से हमारे शरीर में टिश्यू बनने लगते हैं और जब टिश्यू बनने लगते हैं तो हमारे शरीर में मसल्स बनते हैं और मसल्स बनते हैं तो धीरे धीरे हमारे शरीर का अच्छा विकास होता है। यानी कि मसल्स के विकास में सबसे वाइटल रोल है तो प्रोटीन का है और प्रोटीन के फॉर्मेशन में यदि कोई है तो वो अमाइनो एसिड है। और अमाइनो एसिड जो है मैं ये कुछ नाम बता रहा हूँ जैसे एलानिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड और सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलानिन, प्रोलाइन, सेरीन और ट्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन, ये सब जो है कि अमाइनो एसिड है और इसकी संख्या 20 है। ये आप ये भी जान लीजिए, ये हमारे शरीर में 20 है। लेकिन हमारे शरीर में जो सबसे वाइटल होता है 9 ठो अमाइनो एसिड, और वो 9 ठो अमाइनो एसिड यदि नहीं मिलता है तो हमारे शरीर में इस अमाइनो एसिड की वजह से देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि एंजाइम बनता है, हार्मोन बनता है और तो और यहाँ पर बढ़िया वाला हाथ यानी कि मसल्स मजबूत बाह बनता है और यहाँ देखिए कि ट्रांसपोर्ट बन हो रहा है और शरीर के विभिन्न कार्यों में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अब जब इतना जरूरत है तो फिर गड़बड़ कहाँ है? तो ये जान लीजिए, इधर आप बाईं तरफ देख रहे होंगे और दाईं तरफ देख रहे होंगे कि एक तरफ 11 है तो एक तरफ 9 है। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड दैट द बॉडी कैन प्रोड्यूस। हमारे शरीर में 11 तरह के अमाइनो एसिड का प्रोडक्शन शरीर स्वतः कर लेता है, लेकिन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो आप दाहिने तरफ देख रहे हैं उसकी संख्या 9 है और वो हमारा शरीर नहीं बना पाता और इसके लिए हमको दूसरे सोर्स पर निर्भर होना पड़ता है। यही सबसे बड़ा चीज की जरूरत है दोस्तों। जब ये इन सभी चीजों की आपको जरूरत है तो वो जो 9 ठो एसेंशियल अमाइनो एसिड जो कि हमारा शरीर नहीं बना पाता, वो हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलानिन और ट्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन, ये 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड इसी को बोला गया। इतनी आवश्यकता है लेकिन शरीर नहीं बना पाया तो इसके लिए हमको निर्भर पड़ना पड़ता है इन सभी चीजों पे। अब देखिए, हिस्टीडीन की यदि जरूरत है, आपके शरीर में एंजाइम बेहतर बनाना है तो आपको मछली खाइए, मीट खाइए, आप जो है कि पोल्ट्री खाइए, आप सीड्स खाइए, होल ग्रेन खाइए, अनाज, साबुत अनाज खाइए वगैरह वगैरह, वेज और नॉन वेज के डिफरेंट सोर्सेज हैं, तब जाके एंजाइम में हिस्टीडीन आपको मिल पाता है। अब इतनी तरह का चीज कौन खाए? यदि गरीब आदमी है तो उसको तो इतना चीज मिलता नहीं है, इतने रकम का चीज वो खा नहीं पाता है और अल्टीमेट क्या है कि उसका शरीर अंदर से कमजोर होता है। प्रोटीन की वजह से उसका मसल्स फाइबर का विकास नहीं हो पाया, प्रोटीन की कमी की वजह से उसका शरीर के विभिन्न ऑर्गन का विकास नहीं हो पाता, हार्मोन का सिक्रेशन बढ़िया नहीं हो पाता, मसल फाइबर का डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाता, न छाती बढ़िया होती है, न जंघा बढ़िया होता है, न कंधा बढ़िया होता है। ऐसे लोगों का शरीर का मसल फाइबर का डेवलपमेंट बहुत गड़बड़ होता है, शरीर के विभिन्न विकास जो है कि उसके रुक जाते हैं या हैम्पर हो जाते हैं। तो अगला जो है कि आइसोल्यूसिन, इसको देखिए, ये हमारे शरीर के लिए एसेंशियल अमाइनो एसिड है जिसकी जरूरत पड़ती है और ये सिंथेसिस में हेल्प करता है। लेकिन ये हमको यदि चाहिए तो फिर से हमको प्लेंटी ऑफ मीट खाओ, मीट बहुत ज़्यादा खाओ, फिश खाओ, पोल्ट्री खाओ, एग्स खाओ, चीज़ खाओ, यानी कि पनीर खाना है, अंडा खाना है, लेंटिल्स खाना है, नट्स खाना है, अलग अलग सीड्स खाना है, तब जा कर के ये मिल पाते हैं। फिर वही ढाक के 3 पात, गरीब आदमी है, पैसा है नहीं तो जानने के बावजूद भी वो कुछ कर नहीं पाएगा। वैसे लोगों को आरसीएम में ले आइए। आरसीएम जो है कि सब कुछ मोटा मोटी एक अच्छा इनकम भी देगा और हेल्थ भी देगा और जानकारी भी देगा। अगला जो हम लोग का एसेंशियल अमाइनो एसिड ल्यूसिन है, इसकी ज़रूरत होती है कि मायोफाइबर मसल्स को डेवलपमेंट करने में इसकी ज़रूरत पड़ती है।
बार बार मैं हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि मसल्स का डेवलपमेंट, नसों का डेवलपमेंट, शरीर का डेवलपमेंट, सब कुछ के डेवलपमेंट में प्रोटीन का ही मेन वाइटल रोल होता है। फिर उस एसेंशियल अमाइनो एसिड के लिए, जब ल्यूसिन के लिए हमको मीट खाना पड़ेगा, फिश खाना पड़ेगा, पोल्ट्री खाना पड़ेगा, चीज़ खाना पड़ेगा, आलमंड खाना पड़ेगा, नट्स खाना पड़ेगा, और तो और सीड्स भी खाना पड़ेगा, तब जाकर के हमको ये चीज़ मिल पाती है और तब जाकर सिंथेसिस वाला काम हमारा शरीर मसल फाइबर में बढ़िया से कर पाता है। अब और आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब अगला एसेंशियल अमाइनो एसिड जो कि हमारे किसी खाने पीने में नहीं है, अब उसकी जो ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए हमको फिर से दूसरे पर निर्भर करना पड़ता है और वो लाइसिन की ज़रूरत पड़ती है जो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। और लाइसिन जो हमको फिर से मिलता है फूड्स दैट आर रिच इन प्रोटीन, वो है कि मीट है, स्पेशली रेड मीट, खास करके रेड मीट में आपको मिलता है, यानी कि मटन वगैरह खाओ, पोर्क खाओ, पोल्ट्री खाओ, चीज़ खाओ, पार्टिकुलरली पार्मेसन में मिलता है, सर्टेन फिशेज में मिलता है, सच एज कोल्ड एंड सार्डाइंस टाइप के जो मीट्स होते हैं उसमें जाकर के मिलता है। अब अगला जो चीज़ होता है दोस्तों, ये मेथियोनिन है दोस्तों। ये मेथियोनिन हमको जो है कि एग वाइट में मिलता है, सी फूड में मिलता है, मीट में मिलता है, सर्टेन नट्स में मिलता है, सीड्स में। ये सब फोटो में आप देख रहे हैं। इतने तरह के चीज़ यदि हम खाएंगे तो मेथियोनिन मिलेगा और मेथियोनिन का जो फायदा हमारे शरीर को पहुंचना है विद इन द बॉडी वो होता है, यानी कि नसों की मजबूती, मसल्स की मजबूती, एंजाइम की मजबूती, हार्मोन की मजबूती, जीभ में लाला का बनना, डाइजेस्टिव जूस का बनना, एंजाइम का बनना वगैरह वगैरह, ये सब जो है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड का यदि अभाव है तो सब जो है कि प्रभावित होता है और आप एक धीरे धीरे प्रॉब्लम फेस करने लगते हैं। अगला जो हम लोग अमाइनो एसिड देखते हैं, फेनाइलएलानिन की ज़रूरत है, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक का ये काम करता है, लेकिन इसको हमको मिलता है तो मीट से मिलता है, फिश से मिलता है, अंडे से मिलता है, पनीर से मिलता है, मिल्क से मिलता है, इन सभी चीज़ों से ये हमको मिलता है। अब जो लोग शाकाहारी हैं उनका तो दिमाग ठनक जाता है कि बाबा ये सब चीज़ जब मछली मांस में मिलता है तो हमारे साथ क्या हुआ। तो ये जो है कि अगला जो चीज़ है थ्रियोनिन की, इसको देख लीजिए। ये जो है कि मिलता है और जिसकी वजह से एसेंशियल ह्यूमंस के मीनिंग्स बॉडी कैनॉट सिंथेसाइज, इट मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट। अलग अलग सोर्स से हमको मिलेगा। इसको लीन बीफ खाने की ज़रूरत है, लैम खाने की ज़रूरत है, पोर्क खाने की ज़रूरत है, कोलाजन खाने की ज़रूरत है, जिलेटिन यानी कि वही बछड़े का मांस, ब्लड, हड्डी वगैरह वगैरह, इन्हीं सब चीज़ों में मिलता है और थ्रियोनिन का अभाव हो जाता है। अगला जो हम लोग देखते हैं कि वैलिन की ज़रूरत पड़ती है। यह भी एक अमाइनो एसिड है जो बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसका भी यदि आपको अभाव हो जाता है तो नाना रकम की बीमारी वगैरह होने लगते हैं, प्रॉब्लम होने लगते हैं। लेकिन ये हमको मिलता है थोड़ा सा सोया में, चीज़ में, पीनट्स में, मशरूम में, होल ग्रेन में और वेजिटेबल में। तो दोस्तों मिला जुला के देखते हैं कि ये जितना भी एसेंशियल अमाइनो एसिड है सब का सब नॉन वेज आइटम से हम लोगों को मिल रहा है। तो दोस्तों इस जगह पे हमारे लिए सबसे आशीर्वाद के रूप में आ गया है सोया प्रोटीन। सोया प्रोटीन की ताकत को जानिए। सोया प्रोटीन हमारे इस पृथ्वी पर, इस ग्रह पर एकमात्र ऐसा आइटम है जो कि हर शाकाहारी बंधु के लिए, जो लोग की मीट मांस नहीं खाते हैं उनके लिए ये 9 जो एसेंशियल अमाइनो एसिड जो मौजूद है वो हमारे सोयाबीन में मौजूद है। इसीलिए सोयाबीन इतना ही हितकर है दोस्तों, इतना बढ़िया चीज़ है कि सोयाबीन को लोग वैल्यू को समझ लें। हर अमाइनो एसिड की ज़रूरत है। आज दवा के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, टॉनिक के रूप में, कैप्सूल के रूप में वगैरह वगैरह नाना रकम का सोर्स डॉक्टर बाबू लोग आपको देता है, लेकिन डॉक्टरों की मजबूरी है क्योंकि वो सब जो है कि वो नॉन वेज सोर्स से बना होता है। लेकिन यदि आप सोया प्रोटीन पर आ जाते हैं, सोया प्रोटीन खाते हैं तो आपका हर रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। आपकी नसों में ताकत आ जाती है, आपके शरीर के ऑर्गन बढ़िया से फंक्शन करते हैं। आपके शरीर में सबसे बड़ा दुश्मन आपका जो मोटापा है, जो कि फैट है, वो रहेगा नहीं। आपके मसल फाइबर का विकास हो जाएगा। यानी कि यदि आप चाहते हैं कि आपके शरीर में बीमारी न रहे, आपका शरीर ठीक रहे, आपका दोस्त यानी कि हड्डी आपका ठीक रहे, आपका दोस्त, आपका मसल्स ठीक रहे, पानी का परिमाण ठीक रहे, आप स्वस्थ रहें, तो ऐसी स्थिति में 9 अमाइनो एसिड से भरपूर आइटम जो है वो सोया प्रोटीन यदि कहीं है तो वो आपके पास में है। लेकिन सोया प्रोटीन में एक ही चीज़ है कि उसमें से तेल को निकाल देना चाहिए। लेकिन जब सोयाबीन को जब बढ़िया से तेल निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं, तो उस तरह के सोया प्रोटीन को आइसोलेटेड प्रोटीन बोलते हैं। और आइसोलेटेड प्रोटीन के लिए हम लोग को विदेश में मैकेनिज्म पर निर्भर करना पड़ता है और जब वहां से आइसोलेटेड प्रोटीन बन के आता है तो महंगे दामों में मिलता है। लेकिन आरसीएम के बदौलत देखिए आपको आइसोलेटेड प्रोटीन जो कि आपके ग्लाइसेम में दिया हुआ है, इसमें भी कई चीज दिया हुआ है। इस ग्लाइसेम के बदौलत आपका शुगर कंट्रोल होता है, आपके शरीर में प्रोटीन की भरपूर मात्रा मिल जाती है। और तो और दोस्तों प्रोस्टेट कैंसर तक को ये कम करता है। दोस्तों आप सोया प्रोटीन में एक चीज और जान लीजिए, ब्रेस्ट कैंसर को भी ये नहीं होने देता, उसको भी कंट्रोल करता है। यानी कि आम के आम और गुठली के दाम यदि प्रोटीन के बारे में ठीक से जान जाए
तो मसल फाइबर का बढ़िया से विकास होगा और बीमारी दूर दूर तक भाग जाएगा। और ये भी जो है कि सोया प्रोटीन से बना हुआ है, हालांकि इसमें और भी कई चीज दिया हुआ है, इसके अगले ट्रेनिंग में हम लोग बात कर लेंगे। अगला जो प्रोडक्ट होता है दोस्तों, ये न्यूट्रीचार्ज गेनर है। यदि आप शरीर का विकास चाहते हैं, मोटे हैं तो पतला हो, पतला हो तो मोटा हो, यानी कि आप बिल्कुल ठीक ठीक हो, सही मायने में आपके शरीर का विकास होना ही न्यूट्रीचार्ज गेनर का मेन काम है। अगला जो आइटम सोया प्रोटीन से बना हुआ एक केसर पिस्ता है दोस्तों, ये सब आपको बुलंदी पे पहुंचा देगा, बशर्ते कि इस नॉलेज को दूसरे को दे पाएं, आप खूब कमाएं, खूब आगे बढ़ें। ये सब इसमें छिपा हुआ है। एसेंशियल अमाइनो एसिड की वैल्यू को आप यदि बताते हैं, ये देखिए स्लिम एंड फिट है। यदि कोई आदमी मोटा है तो दुबला हो जाएगा, दुबला है तो ठीक ठीक हो जाएगा, जो बशर्ते कि इसको ठीक से करे, शरीर में कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस तरह का स्लिम एंड फिट जैसा है। और गुड डॉट के प्रोडक्ट भी हमारे हाथ में है, जो कि सोया प्रोटीन से बना हुआ है। टेस्ट भी मिलता है, स्वास्थ्य भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। गुड डॉट के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताइए और अपना बिजनेस को बुलंदी पर पहुंचाइए। अगला जो प्रोडक्ट है, ये सब भी हम लोग प्रोटीन के बारे में देख रहे हैं। शरीर में विटामिन की मात्रा, आयरन की मात्रा, एंजाइम की मात्रा, हार्मोन की मात्रा, सब कुछ को आप ठीक रख सकते हैं, बशर्ते कि आप प्रोटीन के बारे में ठीक से जानें। अब प्रोटीन में जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि दूध में हम लेते हैं, तो दूध में भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा मैं दिखाया हूँ। बेनिफिट जो है कि पहला जो है कि सेटाइटी वैल्यू यदि है कि सोया प्रोटीन आपको सबसे ज्यादा देता है। वेट मैनेज भी सोया प्रोटीन कर रहा है। एक्सीलेंट शॉर्ट अमाइनो एसिड का सोया प्रोटीन है। इंप्रूव एनर्जी एंड स्टेमिना के लिए सोया प्रोटीन बेहतर है। हालांकि वे प्रोटीन भी है, लेकिन वे प्रोटीन हमारे दूध में होता है, कैसीन हमारे दूध में होता है, लेकिन हार्ट के बेनिफिट के लिए दूध उपकारी नहीं है, लेकिन सोया जो है कि उपकारी है। प्लांट बेस्ड है तो वो सोयाबीन है, जबकि दूध का आइटम हमारा प्लांट बेस्ड नहीं बल्कि एनिमल बेस्ड है। उसके साथ में आपको फैट भी चला जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बीमारियां भी बढ़ती हैं। इको फ्रेंडली यदि है तो वो सोया प्रोटीन है। लेकिन दूध हमारे बीच में वे प्रोटीन के रूप में दिखाया गया है, कैसिनोजोन को दिखाया गया है। भले आप दूध खा लें, वगैरह वगैरह खा लें, परसेंटेज मात्रा का विश्लेषण यदि कर दें तो वे प्रोटीन में, कैसीन प्रोटीन में, सोया प्रोटीन में विश्लेषण करके आप यहाँ देखिए, सबसे बेहतर कोई रिजल्ट दे रहा है तो वो आपको सोया प्रोटीन दे रहा है। तो सोया प्रोटीन को जितना ज़्यादा आप जानिएगा, आपके शरीर में अमाइनो एसिड की मात्रा यहाँ पर मिल रही है जो कि दूसरे जगह से नहीं मिलते हैं। खाने वाले लोग प्रोटीन खा के पेट तो भर सकते हैं, लेकिन पूरा बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। यदि आप सोया प्रोटीन खाते हैं तो आपके शरीर में हर चीज़ का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। इस तरह से इस नॉलेज को बताइए, और प्रोडक्ट का नॉलेज जितना ज़्यादा अपने टीम और अपने आसपास के लोगों को देंगे, आपका बिजनेस बुलंदी पर पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।